अब अमेरिका तो हमें रोज ही इंसर्ट करता है, नेटो भी हमको नहीं पूछता है, यूरोपियन यूनियन भी हमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं देता है। अभी G7 की मीटिंग में पहले तो उनको इन्विटेशन नहीं आया था मोदी जी को, जब बाद में पता नहीं कैसे मैनेज किया गया, अंदर कुछ ले दे के कुछ वादा करके सब किया गया है। तो वहां से इस बात का एहसास हुआ कि भारत को G7 भी नहीं देखना चाहता था। और फिर ट्रेड के अंदर भी हम मार खा रहे हैं, तो ट्रेड में हम मार खा रहे हैं, डिप्लोमेसी के अंदर हम मार खा रहे हैं, आपस के जो हमारे संबंध हैं वहां पर हम मार खा रहे हैं, जो बड़े बड़े समिट्स हो रहे हैं वहां पर हम मार खा रहे हैं। हम कहां पर मार नहीं खा रहे हैं, हम तो हर जगह पे मार खा रहे हैं ना। हमारे लिए तो काटो तो खून नहीं वाली बात है। दोस्तों, भारत की विदेश नीति इस समय डंप्स में है, गर्त में चली गई है। बहुत बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात हैं कि जहां मोदी जी को समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सा उल्कापात हो गया, ऐसी कौन सी मिसाइल है जो उनको आकर लग गई, हिट करके चली गई। भाई हमें कोई पूछता ही नहीं है, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। अल्टीमेटली इतनी बड़ी बड़ी वॉर चल रही थी, यूक्रेन वॉर थी, इजराइल गजा की हिजबुल्ला की वॉर थी, इजराइल और ईरान की वॉर थी, इसके अलावा जो भारत और पाकिस्तान की वॉर थी उसके अंदर भी दुनिया हमारे साथ खड़ी नजर नहीं आई। तो अल्टीमेटली ऐसा क्या होगा कि वो सारा का सारा जो एक मैजिक था, ऑरा था, जो पिछले 10 सालों से चला आ रहा था, वो अचानक से कैसे गायब हो गया। दुनिया ने मोदी जी से मुंह क्यों मोड़ लिया। जिस मोदी में उनको पहले बहुत सारी 10 सालों से उम्मीदें नजर आ रही थी, अचानक से वो मोदी एक लायबिलिटी लगना क्यों शुरू हो गया, और बड़ी लायबिलिटी लगना शुरू हो गया, छोटी नहीं बड़ी लायबिलिटी लगना शुरू हो गया। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी विचार करने की जरूरत है। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो किसी भी देश ने खड़ा होकर हमारा समर्थन नहीं किया, दूर से बैठ के आग सेकते रहे। भारत को उम्मीद थी कि शायद कुछ देश हमारा समर्थन करेंगे, जो थोड़ा बहुत आउटसाइड समर्थन आया भी सिर्फ इजराइल से आया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। दुनिया का कोई बड़ा देश, कोई संगठन, वो सारे 70-80 देश जिनकी मोदी जी यात्राएं कर करके पपियां जफियां पाया करते थे, वो सारे देश भी सारे के सारे खफा होकर दूर चले गए। किसी एक देश ने भारत को समर्थन देने की नहीं सोची। भारत के अपने पड़ोसी जो कि बहुत क्लोज थे, रोटी बेटी का रिश्ता था नेपाल से, उसने भी समर्थन नहीं दिया। भूटान ने समर्थन नहीं दिया। श्रीलंका की हमने बहुत हेल्प की, उसने भी समर्थन नहीं दिया। मालदीव और पाकिस्तान से तो उम्मीद ही क्या कर रहा है, और बांग्लादेश तो वैसे ही अलग हो गया। तो पड़ोसी तो वैसे ही नाराज थे, लेकिन नेपाल का अलग होकर चले जाना हमें भी एक तरह से परेशान कर गया। अब उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि इंडिया धीरे धीरे इजराइल की ओर मुड़ता चला गया और अमेरिका की ओर मुड़ता चला गया। अमेरिका की ओर मुड़ने का मतलब था कि इजराइल को भी सपोर्ट करना, लेकिन कुछ समय से जिस ढंग से इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। वो कहानी काफी बड़ी कहानी के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि किसी भी बात के ऊपर जहां ट्रंप साहब हमारा रोज बेइज्जती करते थे, रोज इंसर्ट करते थे, हम चुप रहा करते थे। एक बार भी मोदी जी ने रिएक्ट नहीं किया। अब इसे तो डिप्लोमेसी आप नहीं कहोगे ना, कि एक आदमी अगर रोज तुमको भिगो भिगो के मारता है, उसके बाद भी तुम चुप रहो और उसको कूटनीति का नाम दो, तो शायद ये बात जो है ना गले के नीचे हजम नहीं होती है। वही बात हुई, तो वो रोज आना कुछ ना कुछ करते रहे। फिर उसके बाद कहा गया कि 35 मिनट की इनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन उस 35 मिनट की मुलाकात में भाई हुआ क्या? उस मुलाकात में अल्टीमेटली हुआ क्या? उस मुलाकात के अंदर किसी किस्म का कोई क्या आउटकम आया? क्या उसके अंदर ट्रंप साहब ने कोई ऐसी बात कही जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे, या भारत की कोई ऐसी बात मान ली जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे? वो भी तो नहीं हुआ। यहां पर एक किस्म से कहा जाए तो हमने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। तो ये हमारी कूटनीति की बहुत बड़ी हार थी, और एक किस्म से ट्रंप की कुटिल नीति की ये जीत थी। फिर हमारे ऊपर टैरिफ वॉर लाद दी गई, हमारे ऊपर कभी 10%, कभी 26%, कभी 56%, एक के बाद एक सारे के सारे टैरिफ आने शुरू हो गए। पहले उम्मीद थी कि 25 जून तक हमारा कोई समझौता साइन हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। बातचीत आकर अटक गई। फिर कृषि के उत्पादों के ऊपर और डेयरी उत्पादों के ऊपर जो पूरी खुली छूट चाहता था अमेरिका हमसे, भारत वो देने को तैयार नहीं और पीछे हट गया। हम कृषि उत्पादों पर, डेयरी पे तो मैं भी खुद कहता हूं कि हमें अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। लेकिन बाकी जो समझौता है वो भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
तो इसका मतलब है कि 9 जुलाई से एक बड़े जो टैरिफ होंगे 26% होंगे या 50% होंगे 56% होंगे वो हमारे ऊपर लगेंगे, क्योंकि हम शायद अमेरिका के उस दबाव को सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन साइन नहीं कर रहे हैं। और बाद में क्या होगा कि जब पैनिक हो जाएगा उस टाइम कुछ भी जाके साइन करके वापस आ जाएंगे। हम दरअसल विश्व विजेता बनने के चक्कर में ना एक किस्म से कहा जाए तो विलन बन के रह गए। बनना तो चाहते थे सो कॉल्ड जिसे कहते हैं विश्व विजेता, विश्व गुरु, महागुरु, लेकिन कुछ बन नहीं पाए। सबसे पहली बात तो हमारी अब कोई सुनता नहीं है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी परेशानी यहां से निकल कर आ रही है कि उनकी बात को कोई सुन क्यों नहीं रहा है, कोई उनको पूछता क्यों नहीं है। यूक्रेन वॉर में किसी ने नहीं पूछा कि भाई इंडिया भी कुछ इंपॉर्टेंट है या नहीं है। गजा के साथ, हिजबुल्ला के साथ वॉर थी, तब हमें किसी ने नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी कोई औकात है या नहीं है। उसके बाद भारत पाकिस्तान वॉर के अंदर तो हमने ठीक है जो भी नुकसान खाया सो खाया। यूक्रेन वॉर के अंदर भी हमको किसी ने नहीं पूछा। ईरान इजराइल वॉर के अंदर भी जिनपिंग की चर्चा होती रही, पुतिन की चर्चा होती रही, उनके आपस में फोन कॉल चलते रहे। ट्रंप ने पुतिन से बात की, जिनपिंग से बात की, आपस में बातचीत। हम कहाँ थे? हम तो कहीं थे नहीं ना, हमें तो कोई पूछता नहीं था। यहाँ पर ईरान और इजराइल की वॉर में हम तो पूरी तरह से आइसोलेटेड है। हमारा तो वो हालत है जैसे हम कोई बुर्किना फासो होते हैं या कोई हम पपुआ न्यू गिनी होते हैं। हमारा तो वो हाल था, हमें कोई पूछता नहीं था। सच बात तो यह है कि दुनिया की डिप्लोमेसी में हमारी कोई हैसियत ही नहीं रह गई। अब अमेरिका तो हमें रोज ही इंसर्ट करता है, नेटो भी हमको नहीं पूछता है, यूरोपियन यूनियन भी हमें कोई ज्यादा वक्त नहीं देता है। अभी G7 की मीटिंग में पहले तो उनको इन्विटेशन नहीं आया था मोदी जी को, जब बाद में पता नहीं कैसे मैनेज किया गया, अंदर कुछ ले दे के कुछ वादा करके सब किया गया है। तो वहां से इस बात का एहसास हुआ कि भारत को G7 भी नहीं देखना चाहता था। और फिर ट्रेड के अंदर भी हम मार खा रहे हैं, तो ट्रेड में हम मार खा रहे हैं, डिप्लोमेसी के अंदर हम मार खा रहे हैं, आपस के जो हमारे संबंध हैं वहां पर हम मार खा रहे हैं, जो बड़े बड़े समिट्स हो रहे हैं वहां पर हम मार खा रहे हैं। हम कहां पर मार नहीं खा रहे हैं? हम तो हर जगह पे मार खा रहे हैं ना। हमारे लिए तो काटो तो खून नहीं वाली बात है।